हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। सो हम इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है देखा था, और उसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे, रिमूविंग एंड इंसर्टिंग द एडवर्ब टू। ठीक है, तो उसमें हमने फर्स्ट देख लिया था कि जब हम टू को रिमूव करते हैं तो सो दैट का यूज़ करते हैं या फिर प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कुड नॉट और कैन नॉट का यूज़ करते हैं। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देती हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो इसमें हम एक पॉइंट पढ़ चुके थे। नाउ मूव अहेड। सेकंड पॉइंट क्या था कि अगर, पहले मैं लिखवा देती हूँ आपको, फिर एक्सप्लेन करूँगी तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो लिखते हैं, लिखिए, इफ़ वी डिस्क्राइब एडजेक्टिव human nature in front of to, then will not या फिर would not is used in subordinate clause। तो मैं इसका एक्सप्लेन करती हूँ। हमने लिखा है, इफ़ वी डिस्क्राइब द एडजेक्टिव ह्यूमन नेचर, अगर एडजेक्टिव ह्यूमन नेचर को डिस्क्राइब किया गया है, व्यक्त किया गया है, तो किसके सामने? इन फ्रंट ऑफ टू। देन विल नॉट और वुड नॉट इज डिस्क्राइब्ड इन सबऑर्डिनेट, यूज्ड इन सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये क्या कह रहा है? ये कहता है कि यदि टू के आगे, किसके आगे? टी डबल ओ वाले टू के आगे क्या दिया गया है? अगर एडजेक्टिव ह्यूमन नेचर, मतलब जो एडजेक्टिव हो वो किसको डिस्क्राइब कर रहा हो? ह्यूमन नेचर को डिस्क्राइब कर रहा हो, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में विल नॉट या फिर वुड नॉट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? विल नॉट या फिर वुड नॉट का यूज़ करते हैं अगर सेंटेंस में ह्यूमन नेचर को डिस्क्राइब कर रहा हो एडजेक्टिव। ठीक है, किसके आगे दे रखा हो? वो टू के आगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, फर्स्ट एग्जांपल लिया है हमने, शी इज़ टू प्राउड टू बेग। बेग मतलब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये होता है भीख। ठीक है, भीख मांगना। तो ये फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? शी इज़ प्राउड टू बेग, वह भी मांगने में बहुत घमंडी है। तो अगर मैं इसमें देखेंगे तो क्या, किस चीज़ की बात हो रही है? शी इज़ प्राउड टू बेग। इसमें किसका यूज़ हो रहा है? टू का यूज़ हो रहा है। किसके आगे? एडजेक्टिव ह्यूमन नेचर का, कि वो कैसी है? घमंडी है। ठीक है, तो अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म सेंटेंस में लिखेंगे, ट्रांसफॉर्म सेंटेंस में कैसे लिखा जाएगा? शी इज़ सो प्राउड that she will not beg।
तो अगर हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया, इट मीन्स इसको चेंज किया, किसका यूज़ करके, सो दैट का भी यूज़ हुआ है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे सो दैट का भी यूज़ हुआ है, बट हमने किस यहाँ पर क्या हुआ है, शी इज़ टू प्राउड, ये क्या है, एडजेक्टिव ह्यूमन नेचर, एडजेक्टिव है, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ह्यूमन नेचर को, कि वो लड़की जिसकी बात हो रही है वो कैसी है, वो घमंडी है। तो शी इज़ सो प्राउड दैट किसमें, शी विल नॉट बैग, उसे इतना घमंड है कि वह भीख नहीं मांगेगी, शी विल नॉट बैग। बताया था टू थोड़ा नेगेटिव वे में चला जाता है, यहाँ पे नेगेटिव वे में जाएगा, तो शी विल नॉट बैग, वह इतनी घमंडी है कि वह भीख नहीं मांगेगी। ऐसे ही अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लेकर दिखाती हूँ आपको, लिखिए शी was too arrogant to apologize। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, शी वॉज टू एरोगेंट टू अपोलोजाइज, कि मतलब वो, यहाँ पे मैं लिखवा देती हूँ, एरोगेंट मतलब होता है अहंकारी, अपोलोजाइज मतलब होता है माफ़ी मांगना। ठीक है, शी वॉज टू एरोगेंट टू अपोलोजाइज, वो माफ़ी मांगने में बहुत अहंकारी है थी। पास्ट की बात हो रही है, वॉज लिखा है, तो अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म सेंटेंस में लिखती हूँ, सी है ये ई है, तो कैसे लिखा जाएगा, ये कुछ ऐसा आएगा, शी वॉज सो एरोगेंट that she would not apologize। इसमें आपने देखा क्या यूज़ किया, सो दैट का भी यूज़ हुआ है, एंड पिछले सेंटेंस में देखा था विल नॉट का, इसमें यूज़ हो रहा है वुड नॉट का, कि वह इतनी घमंडी थी कि उसने माफ़ी नहीं मांगी। वुड नॉट का यूज़ क्यों है, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है। शी वॉज सो एरोगेंट दैट शी वुड नॉट अपोलोजाइज, वह इतनी घमंडी थी कि उसने माफ़ी नहीं मांगी, शी वुडंट अपोलोजाइज। ठीक है, ऐसे ही आगे दूसरा केस देखते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, प्रीवियस पे ये फर्स्ट केस था, अभी देखते हैं सेकंड। सेकंड केस क्या कहता है, यहाँ पे पहले लिख देती हूँ, इफ़ एडजेक्टिव, इफ़, ये क्या बन गया, इफ़ द एडजेक्टिव इज गिवन, किसके आगे, इन फ्रंट ऑफ, उसमें किसकी बात हो रही थी, ह्यूमन नेचर की बात हो रही थी, इसमें किसकी बात होगी, फ्रंट ऑफ टू, किसके आगे दे रखा होगा, टू के आगे ही दे रखा होगा, जो कि हमें क्या बताएगा, टेल्स अ फैक्ट, जो हमें फैक्ट बताएगा। फिर क्या करना है हमें, देन क्या यूज़ करेंगे, डू नॉट या फिर डज नॉट, इज यूज्ड इन फ्रंट, सॉरी यूज्ड इन सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट क्लॉज पता है ना कौन से होते हैं, डिपेंडेंट सबऑर्डिनेट क्लॉज।
तो ये सेकंड केस क्या कह रहा है कि अगर एडजेक्टिव दे रखा है, किसके आगे एडजेक्टिव दे रखा है, किसके आगे, टू के आगे, इन फ्रंट ऑफ टू, और एडजेक्टिव इसमें क्या बता रहा था, इसमें तो बात हो रही थी ह्यूमन नेचर को वो डिस्क्राइब कर रहा था, इसमें क्या बताएगा, फैक्ट डिस्क्राइब करेगा। तो हमें क्या यूज़ करना है, डू नॉट एंड डजेंट का यूज़ करना है सबऑर्डिनेट क्लॉज में, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। शी इज़ टू इंटेलिजेंट टू नीड अ ट्यूटर। क्या कह रहा है, शी इज़ टू इंटेलिजेंट, वह इतनी इंटेलिजेंट है कि उसे किसकी नीड नहीं है, ट्यूटर की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट ट्रांसफॉर्म करूँगी तो कैसा आएगा, ट्रांसफॉर्म सेंटेंस बनेगा इसके कुछ ऐसे। शी इज़ किसका यूज़ करना है, अब तो आपको समझ आ गया होगा, शी इज़ सो, इसको रिमूव करके किसका यूज़ करते हैं, सो इंटेलिजेंट she is so intelligent that she does not need a tutor। ये वाला सेंटेंस क्या कह रहा है, अगर मैं इसको आपको बताती हूँ, ये कहता है कि वह इतनी बुद्धिमान है कि उसे किसी शिक्षक की आवश्यकता, इट मीन्स किसी शिक्षक की नीड नहीं है, किसी ट्यूटर की नीड नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या, यहाँ पे एक फैक्ट बता रहा है कि वह इतनी इंटेलिजेंट है तो उसे ट्यूटर की नीड नहीं है। क्या बता रहा है, टू को हमने रिमूव किया, उसकी जगह पे ये यूज़ किया सो दैट का और डज नॉट का। आपको समझ आया होगा कि शी के बाद हमने क्या यूज़ किया है, सेकंड वाला जो केस था उसमें जो रूल दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही सेंटेंस बनाया। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। यू आर टू वाइज, यू आर टू वाइज, वाइज मतलब पता है ना, बुद्धिमान बोलते हैं। टू नीड कंसोल, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सेंटेंस, ये कह रहा है कि आप इतने बुद्धिमान, मैंने बताया था वाइज का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान। आप इतने बुद्धिमान है कि आपको सलाह की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, सलाह, एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म सेंटेंस में लिखती हूँ तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये कुछ ऐसा आएगा। यू आर, बताइए, या अब आप खुद भी कर सकते हैं। यू आर सो, इसको रिमूव करके क्या आएगा, सो वाई that you do not need concept, ठीक है। तो इसी तरह से आज हमने क्या सीखा, आज हमने देखा था कि टू का यूज़ अगर एडजेक्टिव ह्यूमन नेचर को डिस्क्राइब कर रहा होगा, क्या देखा था, एडजेक्टिव अगर ह्यूमन नेचर को डिस्क्राइब करता है तो हमें क्या यूज़ करना होता है, टू को रिमूव करके सो
सो दैट तो यूज़ हो रहा है एंड उसके साथ क्या यूज़ करना था, विल नॉट और वुड नॉट। ऐसे ही अगर एडजेक्टिव फैक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है टू के सामने तो टू को रिमूव करके इसमें भी सो दैट का तो यूज़ होना है, बट उसके साथ क्या यूज़ होना है, डू नॉट और डज नॉट। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि टू का रिमूव करके क्या करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इजी और इंटरेस्टिंग भी है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है करने में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।